नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, लगातार आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्नों की सीरीज में एक और हमारी नेक्स्ट क्लास आ जाती है, जिसमें आपको मैं जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके सभी प्रश्न आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित है होने वाले। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। तो ये किसका कथन है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है वो अरस्तु का है। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है? तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो होता है 14.4, यानी 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो वेदन क्षमता होती है वो गामा किरण की होती है। 3 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, चौथा प्रश्न आ जाता है कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो कौन से राज्य में स्थापित की गई? तो प्रथम लोकायुक्त इसे जो स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। 4 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि नेपाल की संसद को कहा जाता है, बताओ क्या कहते हैं? तो नेपाल के जो संसद को कहा जाता है वो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, छठवां प्रश्न है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की यात्रा पर आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो हैं ड्वाइट डी आइजनहॉवर। 6 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, सातवां प्रश्न है कि तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ जाता है? तो थम्बा रॉकेट जो प्रक्षेपण केंद्र है ये केरल राज्य में है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ कौन सा अम्ल मिलता है? तो सेब में जो पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो कौन से युद्ध में दिया था? तो बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया था वो खानवा के युद्ध में दिया था। 9 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो एंटी मनी का जो रासायनिक प्रतीक है वो एस बी है। 10 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न हो जाता है आपके सामने कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो आइंस्टीन का जो समीकरण है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर है। 11 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। यानी 12 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 13वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो बताओ कौन है? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। 13 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री ये जो अंटार्कटिका में स्थित है। 14 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसकी है ये आपको बताना है। तो मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये जो कथन है वो कल्पना चावला का है। 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है
वो ढाका में 16 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 17वां प्रश्न आ जाता है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? कौन सा होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो संप्रीति होता है। 17 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो बताओ कहाँ से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा के पानीपत से हुई थी। 18 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया या की गई? बताओ कब हुआ था ये प्रथम लोकपाल बिल, आपको बताना। तो इसे जो पारित किया गया था वो 2013 में किया गया था। तो 19 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो सूफी संतों की जो कब्र है इसे दरगाह बोला जाता है। 20 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? बताओ कौन से नाम से जाना जाता था? तो 13वीं सदी में जो पश्चिम बंगाल है, इसे गोंड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 21 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने, किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत केसरी के नाम से ये कुश्ती के खेल में जाना जाता है। 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको मिलता है ये अंपायर होने का श्रेय? तो ये मिलता है पंकज गुप्ता को। 23 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं? तो बताओ इनके अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं, यानी कौन से खेल आते हैं? 24 का आंसर आपको बताना। तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं, यानी तैराकी भी आता है, साइकिलिंग भी आता है और दौड़ भी आती है। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से इसका संबंध है, ये आपको बताना है। फिर संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि हेलीविड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर पड़ जाता है ये हेलीविड का मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना। तो अल हिलाल समाचार पत्र, इसका जो प्रकाशन है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो अभ्युदय समाचार पत्र के जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। 28 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर पड़ जाता है? तो दक्षिणेश्वरी जो काली मंदिर है ये स्थित है कोलकाता में। 29 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस किले को सवाई जय सिंह ने बनवाया था। 30 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 31वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो दक्षिणेश्वरी जो काली मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया गया था वो रानी रासमणी ने किया था। 31 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 32वां प्रश्न है कि चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका होता है? तो चूहों को मारने में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। 32 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है
कि गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो किसके द्वारा ये खोज की गई थी गैस इंजन की? 33 का आंसर बताना है। तो ये खोज की थी डेमलर ने। 33 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बताना है। तो ये थे तजबुद्दीन अहमद। यानी 34 का बी ऑप्शन देने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? कौन सी है? तो तार खींचने योग्य जो सबसे नमनीय धातु है वो सोना है। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मल फ्लास्क इसके जो आविष्कारक हैं वो डेवर है। कौन है? डेवर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। यानी 37 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 38वां प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे? तो सिख साम्राज्य इसके जो अंतिम शासक थे वो दिलीप सिंह थे। कौन? दिलीप सिंह थे। 38 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी। तो ये कल्पना किसने की थी सर्वप्रथम? ये आपको बताना है। तो ये जो कल्पना की थी वो रूसो ने की थी। 39 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 40 का डी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो वाटर लिली है। 41 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताओ कौन सा है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय फूल है वो ब्लू वाटर लिली है। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 43वां और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैथन जल विद्युत जो केंद्र है ये झारखंड में स्थित है। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।